بلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهی گوارای شهادت را نوشید. اللهم صل علی ولیک علی بن موسی عدد ما احاط به علمک صلاة دائمة بدوام ملکک و سلطانک. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما أحاط به علمك. अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया गया। ईरान का 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। रहबर इनकलाब इस्लामी को हफ्ते के सुबह उनके दफ्तर में निशाना बनाया गया। हमले में ईरान के वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, मुशीर आला अली शमखानी, चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम उसवी और पासदारान इनकलाब गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनेई की बेटी, दामाद और नवासे भी हमले में शहीद हुए। आयतुल्लाह खामनेई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला के ओहदे पर फाइज होने वाली दूसरी शख्सियत है। उन्होंने 1989 में रहबर आला के फराइज संभाले थे। इराक के मर्जा तकलीद आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर इजहार ताज़ियत, ईरानी अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। سید ما، مولای ما، من جان ناقابلی دارم، جسم ناقابلی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली रजा आराफी को की क़यादत काउंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। मजलिस खबरगान रहबरी की जानिब से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम देगी। شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। इस्फहान और दीगर शहरों में भी हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। सेहूनी हुकूमत से इंतकाम के नारे। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। शहादत से पहले मुकद्दस रोजों पर नॉर्मल लाइटें रोशन थीं। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाब को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम के नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नक़ल किया है कि इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من، کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با
این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमलों के आगाज का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने कहा है कि सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। आज हम उन्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जिसका तजुर्बा उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर अबूर की है, इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरानी अदलिया के सरबराह का अमरीका और इसराइल को पैगाम, कहा अमरीका और इसराइल जान लें, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला जरूर लेंगे। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों के खिलाफ नए हमलों का आगाज कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद बड़ा हमला किया गया है। खित्ते में 27 अमरीकी अड्डे, इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और तेल अवीव में एक दिफाई सनत का कॉम्प्लेक्स ईरानी अहदाफ में शामिल थे। इराकी रीजन अरबिल में अमरीकी बेस पर हमला, दुबई के इलाके मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में धमाकों की गूंज। 10 से ज्यादा मिसाइल दुबई की फिजा में नाकारा बना जा चुके हैं। ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके सुने गए। ईरान ने सख्त हमलों का ऐलान किया है, बेहतर है वो ऐसा ना करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। इससे पहले एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्को से कम रहा है। उन्होंने सोचा था कि ये उससे दुगना होगा। खामनई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप का कहना था कि खामनई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इल्म है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। कहा कि आने वाले दिनों में ईरान में हजारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान के बहादुर अवाम को जुल्म और जबर के जंजीरों से आजाद कराने के लिए हालात पैदा करेंगे। ईरानी अवाम को पैगाम में इसराइली वजीर आजम ने कहा कि वक्त आ गया है कि अपनी कुव्वतों को यकजा करो, हुकूमत का तख्ता उलट दो और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाओ। तुम्हें सड़कों पर निकलना होगा, लाखों की तादाद में सड़कों पर आना होगा ताकि काम को मुकम्मल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत पर इजहार अफसोस। बयान में कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान समेत खत्ते के ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कराची में अमरीकी कांसुल खाने के करीब एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की अमरीकी कांसुल खाने में दाखिल होने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर साहब के मुताबिक अमरीकी कांसुलेट के बाहर फायरिंग से 9 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हो गए। अमरीकी कांसुल खाने की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी गयी। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। आई चुंदरगढ़ रोड पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस के करीब रैली पर शेलिंग। कस्टम्स हाउस के सामने नेटिव जेटी पुल पर भी मुजाहरा। दूसरी जानिब लाहौर में मुजाहिरीन की अमरीकी काउंसुलेट के बाहर तोड़फोड़। इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पेशावर में भी मुजाहिरीन को अमरीकी काउंसुलेट जाने से पुलिस ने रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अमरीका मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गयी। सिंध
सिंध हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकी काउंसिल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी इंसार को अबूर करके अंदर तोड़फोड़ की। तहकीकात के लिए आला सतह की JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी काउंसलेट वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शब्बीर मैथमी और दीगर से राबता। उलमा को आवाम के जज्बात को हर सूरत काबू में रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध की आवाम से अमन और अमान के लिए साथ देने की भी दरख्वास्त। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कराची और लाहौर में अमरीकी काउंसलेट्स पर मुजाहिरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी और पेशावर